अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर राजकोट का एक न्यूज़ था कि राजकोट में एक पीएमएस फर्म है जो लोगों को ये वादा करती थी कि महीने के 10 से 15% रिटर्न देते थे। और लोग हैं वो वहाँ पर अराउंड 40 से 50 लोग जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, पैसे फंड दिया वो कंपनी को, और वो कंपनी बोल रही थी कि महीने के 10 से 15% रिटर्न है वो हम आपको देंगे। ये ऐसी क्यों चीज़ होती है? यहाँ पर मैं हर टाइम, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, तो हर टाइम मैं सभी लोगों को ये समझाता हूँ कि आपको ये चीज़ समझनी है कि स्टॉक मार्केट में पैसे है तो कितने बनते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कभी भी इतना रिटर्न मिलता नहीं है। मैं हर टाइम देखता हूँ इंस्टाग्राम के अंदर बहुत सारे लोगों की रील आती है जिसमें बताते हैं कि 10,000 रुपये से यहाँ पर देखे कि हम यहाँ पर ये प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं, 10,000 रुपये से हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, 10,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में पहले तो काम ही नहीं होता। और यहाँ पर लोग हैं वो उसके ऊपर स्ट्रेटजी सिखा देते हैं कि 10,000 रुपये से स्टार्ट करो और यहाँ पर मेरा तो काम कर रहा है, आपका देखो आपका करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके से करोगे तो आपको मिलेगा। तो ऐसे ज्ञान बांटने वाले मुफ्त में बहुत सारे लोग पड़े हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में पैसे है वो कैसे बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जिसके पास 80 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपये जिन्होंने बनाया है, तो वो आपको बड़े ऐसे ही लोग मिलेंगे जिसके बाल है वो सफ़ेद ही होंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसे हैं वो लॉन्ग टर्म में बनते हैं। यहाँ पर मंथली 10 से 15% रिटर्न नहीं आता है। अगर आप वॉरेन बफेट है तो उसको देखोगे तो उसका CAGR है वो भी 39% 44% के अराउंड है साल का। मतलब कि आप 1 लाख रुपीज़ रखोगे 1 साल के लिए तो आपको 1,40,000 रुपीज़ मिलेंगे 1 साल के बाद। अगर आप उसमें भी आपके पास स्किल होनी चाहिए। और यहाँ पर बात हो रही है 15% की, 10% की महीने की। मतलब कि आप गिनो तो 12 महीने के 180%, और उसको कंपाउंडिंग करेगा। अभी हम यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँगा तो वहाँ पर आपको बताऊँगा कि उसको कंपाउंडिंग करेंगे तो कितने साल में कितने पैसे बनते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग क्यों फंसते हैं, उसके पीछे का एक ही कारण है कि उसका फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो उसके पास नहीं है। और ये जो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उसके कारण लोग हैं वो बुरी तरीके से यहाँ पर मार्केट में भी फंसते हैं। और बहुत सारे लोग हैं उसके साथ चीटिंग भी होती है। बहुत सारे लोग अल्गो के पीछे पड़े हैं कि महीने के 10% पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर अल्गो में महीने के 10% पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आप साल के 40% रिटर्न का सोच सकते हैं। 40% भी आता नहीं है, कभी कभार 30% आता है, कभी कभार 40-50% आ जाता है। पर ऑन एन एवरेज आपका 30 से 44% के बीच की एक रेंज होती है, वहाँ पर ही रहेगा। यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, बाद में आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, ये गुजराती में है। राजकोट में शेयर बाजार की एक फर्म थी जिसने 15 से 20 करोड़ रुपए से वो वहाँ पर उसने खो दिए, मतलब कि लॉस करके आ गई। तो अब उसमें देखो यहाँ पर लिखा है एक एडवोकेट का पैसा है वो फंसा है। फिर जिसने किया है स्कैम वो जिला बैंक में, उसके फादर है वो जिला बैंक में है। पुलिस में भी इसकी FIR है वो हो चुकी है। और यहाँ पर लिखा है महीने के 15 से 20%, जो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना होता है महीने का 15 से 20% के हिसाब से हम देखें तो कितना होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्रोम में आ गए हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 1 लाख रुपये से वो मार्केट में यहाँ पर हमने इन्वेस्ट करने के लिए रखे एक। उसमें बताया गया था कि 10 से 15%। तो यहाँ पर हम पहले 15% से देख लेते हैं। यानी आपको 1,15,000 रुपये मिलेंगे एक महीने के बाद। अब इसको मैं यहाँ पर एक लोग लगा देता हूँ। तो यहाँ पर करेंगे एक महीने के 1,15,000, 2 महीने के 1,15,000 के ऊपर कंपाउंडिंग करेंगे तो 2 महीने के बाद आपके पैसे वो 1,32,250 होंगे। अब इसको हम और कंपाउंडिंग करते जाते हैं तो यहाँ पर 12 महीने के कितने होते हैं? तो 12 महीने के आपके पैसे है वो 1 लाख रुपये से वो यहाँ पर 500% रिटर्न हो जाता है। मतलब कि 5 लाख रुपये हो गए। यही पैसे अगर हम इसको 36 यानी इसको कर देते हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल के ऊपर आपका 1 लाख रुपये से वो 1,53,00,000 रुपये हो जाते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अब मेरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल के 40% रिटर्न। अब यहाँ पर वो महीने थे, अब हम यहाँ पर साल लगा देते हैं। तो देखो पहले साल आप 40% रिटर्न, एक साल में 40% रिटर्न है वो पॉसिबल है। तो मैं हर बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 साल हम करेंगे तो पहले साल हमें मिलेंगे 1 लाख रुपये के ऊपर, 1,40,000 रुपये पहले साल हमें मिलेंगे। दूसरे साल यहाँ पर 10 साल के हमें कितने मिलेंगे? 10 साल के हमें यहाँ पर 28 लाख रुपये है वो मिलते हैं। 40% रिटर्न अगर निकलता है तो 20 साल के अंदर यही रिटर्न है वो कितना होता है? 83 लाख रुपये होता है। 1 लाख रुपये का 83 लाख 20 साल में, 20 महीने में नहीं 20 साल में। वहाँ पर 36 मंथ में यानी 3 साल में आपके पैसे हैं वो हो रहे थे 1,53,00,000 रुपये, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि बैंक है वो आपको 6 से 7% रिटर्न देती है FD में, और यहाँ पर ये महीने के आपको 10 से 15% रिटर्न दे रहे। तो सारे लोग हैं वो यही नहीं करेंगे। तो सारे पैसे वो बैंक में लोग क्यों रखेंगे अगर यहाँ पर इतना रिटर्न मिलता है? तो आप देखोगे तो निफ्टी जो हमारा इंडियन इंडेक्स है, इंडियन मार्केट है, वो भी साल में तकरीबन 10 से 12% है उसकी चाल आती है। कभी कभार ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। तो ऑन एन एवरेज है वो 10 से 12% की एक जो एवरेज है कि हमारा मार्केट है वो ऊपर जाता है 10 से 12% साल का। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में 30% से 40% की ईयरली रिटर्न है वो इनफ है। उससे ज़्यादा भी मिलता है, पर कभी कभार कुछ साल खराब रहेंगे तो आपका ऑन एन एवरेज CAGR है वो 35 से 44 के बीच में ही आएगा।
तो यहाँ पर ये 15% यानी 180% की बात है, तो वो इम्पॉसिबल है। और इसको कंपाउंडिंग करेंगे तो 500% की बात है, जो मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर पैसे है वो आसानी से मिलते हैं, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। इस कंपनी के ऊपर आपको जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि आप भी देखोगे तो आप सारे पैसे बैंक में नहीं रखते, आप उसके एक कर लेते हो, थोड़ा पैसे गोल्ड में रखते हो, थोड़े आप म्यूचुअल फंड में रखते होंगे। तो स्टॉक मार्केट में भी आप एक कंपनी के ऊपर पूरे पैसे वो नहीं लगा सकते, तो आपको मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो कल को कुछ भी हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट है वो प्योरली यहाँ पर मनी मैनेजमेंट गेम यू कहो तो भी चलेगा। तो थोड़ा सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनको फास्ट मनी बनाना है, और फास्ट मनी है वो कभी भी स्टॉक मार्केट में बनता नहीं है। उससे अच्छा है कि आपको कसिनो खेलना चाहिए, स्टॉक मार्केट मत करो। थैंक यू। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ये वीडियो है वो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोगों को ये नॉलेज है वो मिले और सारे लोग समझ पाए कि स्टॉक मार्केट है वो इतनी आसान गेम नहीं है।